हेलो गाइस, मैं असरा जाफरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की ये कहानी एक स्कूल पर। क्या हुआ था आखिर उस स्कूल में, चलिए जानते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती विद्यालय। कहा जाता था कि ये स्कूल ब्रिटिश ज़माने का था। स्कूल की दीवारें टूटी हुई थीं, छतों से टपकता हुआ पानी और पुरानी लकड़ी की बेंच जिनसे हमेशा अजीब सी चरमराहट की आवाज़ें आती थीं। गांव के लोग इस स्कूल के बारे में धीरे धीरे बातें किया करते थे, पर खुलकर कोई नहीं कहता था कि इसकी वजह क्या थी आखिर। कहते हैं कि उस कमरे में कोई भी शिक्षक ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता था। जो भी वहाँ पढ़ाने जाता था कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाता या नौकरी छोड़कर चला जाता। साल 2024 में एक नए अध्यापक आए। राजीव सर उनका नाम था। वे शहर से गांव में पोस्ट हुए थे। उत्साही और मेहनती थे। गांव के लोग उनसे बहुत खुश थे क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। हाँ, लेकिन जब उनको पता चला था कि कमरा नंबर 7 में पढ़ाना है तो कई शिक्षकों ने उन्हें सावधान किया। इसके लिए उन्होंने उनसे बताया कि वहाँ जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कोई भी अनहोनी हो सकती है वहाँ। क्या थी आखिर वो अनहोनी? पिछले साल मिस्टर शर्मा वहीं पढ़ाते थे, फिर अचानक एक दिन गायब हो गए। कोई नहीं जानता क्या हुआ था आखिर। राजीव सर हंस पड़े। अरे, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। पहला ही दिन था उस कमरे में उनका। जब वो पहली बार कमरे में दाखिल हुए तो हवा में बहुत अजीब सी ठंडक थी। खिड़कियाँ बंद थीं, फिर भी जैसे कोई साया कमरे में घूम रहा हो। उनको ये चीज़ महसूस तो हुई थी, इसमें कोई झूठ नहीं था। बेंचों पर धूल जमी थी और दीवार पर किसी बच्चे ने कोयले से लिखा था, सर आप आ गए हैं क्या? राजीव सर को कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अनदेखा कर दिया। लेकिन हाँ, ये चीज़ उनके लिए आगे चल के खतरा भी बन सकती थी। एक पल को उन्होंने सोचा कि बच्चों की शरारत होगी या ऐसी कोई करतूत। बहरहाल उन्होंने अपनी साफ सफाई की वहाँ की, और वहाँ के लोगों से कहा कि इसको साफ कर दो। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। एक दिन वो गणित का क्लास ले रहे थे तो बिल्कुल जैसे लगा उन्हें अचानक से ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ लिख देखो। लेकिन उनको ये चीज़ साफ महसूस हो रही थी कि अचानक से ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिख गया हो या कोई अजीब सी लकीर खींची हो। इस पे कुछ इस तरह का लिखा था कि आज भी लोग इस तरह के हैं। सामना करना चाहोगे मेरा? बच्चे डर के मारे चिल्ला उठे थे।
राजीव सर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बस हवा है, लेकिन उनके अपने हाथ कांप रहे थे। कभी कभी कहते हैं ना कि ज़्यादा हिम्मत भी भारी पड़ जाती है। देखते हैं इनके साथ क्या हुआ था आखिर। रात को जब वो स्कूल के पास से गुजरे तो देखा कमरे में 7 नंबर की बत्ती जल रही थी। अंदर से किसी के पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, बच्चों पेज नंबर 32 खोलो। राजीव सर सोचे, आखिर ये क्या बात है। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था। हाँ, लेकिन वहाँ हाजिरी रजिस्टर खुला पड़ा था। अगले दिन राजीव सर ने पुराने चौकीदार से कहा, काका ये सब क्या है? क्या आपको यहाँ की हकीकत पता है? और अगर से पता है तो मुझे बताइए। भरोसा रखिए, मैं किसी से नहीं कहूँगा कुछ भी। तभी काका बताते हैं कि बाबूजी 5 साल पहले शर्मा सर इसी कमरे में पढ़ाते थे। एक दिन अचानक आग लग गई थी यहाँ। सब बच्चे तो निकल गए थे, पर शर्मा सर अंदर ही रह गए थे। जब आग बुझी तो उनका शरीर नहीं मिला, बस वही रजिस्टर मिला था वहां से। राजीव सर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। वो कहते हैं, क्या ये हकीकत है? अब उनके अंदर थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। वो जिसे मन धड़क कहानी बता रहे थे, वो अब एक हकीकत थी। उस रात तेज तूफान था। स्कूल की खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। राजीव सर की नींद खुल जाती है। अचानक उन्हें किसी बच्चे की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, सर क्या आज मुझे नहीं पढ़ाएंगे? वो डरते डरते कमरे की 7 नंबर तक पहुंचते हैं। अंदर सब बच्चे बैठे थे, लेकिन हाँ, उनके चेहरे धुएं जैसे धुंधले थे। आंखें बिल्कुल गहरी थीं और ब्लैक बोर्ड के पास शर्मा सर खड़े मुस्कुरा रहे थे। शर्मा सर ने कहा, राजीव अब तुम हमारे साथ पढ़ाओगे यहाँ। ये कक्षा अधूरी है अब तुम्हारे बिना। अगले दिन सुबह जब गांव वाले स्कूल पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, कमरा नंबर 7 का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया दरवाज़ा तो वहाँ कोई नहीं था। ब्लैक बोर्ड पर बस लिखा था कि राजीव सर भी अब यहाँ उपस्थित हैं।